हे गाइस, तो आज के इसमें देखने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 जो कि है रिसोर्सेज। तो दोस्तों ये जो इसका सेकंड पार्ट है, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे पहले देख लें ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। और फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि आप जो अपने माइंड को पूरा एक्टिव करके सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उनको जानना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि अब जो है हमें इस चैप्टर्स में क्या क्या और जानना है। तो यहाँ पर हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसे किसी किसी आधार पर जो है बांटा गया था। उसके दो आधार हम लोग देख चुके थे, अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं तीसरा, जो कि था स्टॉक के आधार पर। मीन्स कितना हमारे पास नेचुरल रिसोर्स वो है। तो यहाँ पर आपका दो हो जाएगा, एक हो जाएगा रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। फिर वही अगर हम लोग सेकेंड में आते हैं तो वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। मीन्स कि वो जो नेचुरल रिसोर्स है वो कहाँ कहाँ आपको मिल रहा है, कहाँ कहाँ तक वो फैला हुआ है। तो इसमें आपका आ जाएगा यूबिक्यूटस रिसोर्स और लोकलाइज रिसोर्स। तो आइए सबसे पहले जो स्टॉक के आधार पर जो रिसोर्स हैं उनको देखते हैं। तो इसमें दो हो गए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं और वो बहुत जल्दी ही जो है रिप्लेनिश हो जाते हैं, मीन्स वापस आ जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं। इसके एग्जांपल्स में आपके आ जाएंगे सोलर, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। लेकिन वही अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, तो इसमें ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिनको अगर हम लोग अभी के वक्त में देखा जाए तो वो एकदम लिमिटेड है, मीन्स उनका जो स्टॉक है वो बहुत लिमिटेड है। और अगर हम लोग उसको पूरी तरह से इस्तेमाल कर जाते हैं तो लगभग वो जो है हज़ारों लाखों साल ले लेंगे वापस आने में। और हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वो आ जाएगा आपका कोल, पेट्रोलियम और भी कुछ मेटल्स हो गए, बहुत सारे मीन्स इसके एग्जांपल भी हैं। तो अब हम इसके आगे देखते हैं जो कि था आपका डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, मीन्स जो रिसोर्सेज है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें दो था, पहला था यूबिक्यूटस रिसोर्स और लोकलाइज्ड। तो यहाँ पर जो ये यूबिक्यूटस रिसोर्स हो गया, ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि हर जगह पाए जाते हैं, जैसे कि एयर हो गया, सनलाइट हो गया। लेकिन वही जो लोकलाइज रिसोर्स है वो ऐसे रिसोर्स है जो कि सिर्फ कुछ पार्ट में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, वो भी ऐसा नहीं है कि आप जहाँ खोद दोगे वहाँ से पेट्रोलियम निकल जाएगा। या फिर अगर मेटल की कोई भी बात करें, जैसे आयरन ओर हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर खोद दोगे वहाँ से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी किसी किसी प्लेस पर ही मिलता है। तो अब हम लोग को ये सोचने का है कि भाई लोकलाइज रिसोर्स वाले जो भी चीज़ है वो ऐसा क्यों होता है कि किसी जगह पर आयरन और मिला तो किसी जगह पर कुछ और मिलता है, किसी जगह पेट्रोलियम मिलता है। तो ये सब जो डिपेंड करता है पूरा, मीन्स आपका कुछ फैक्टर्स पे। और वो फैक्टर्स होते हैं टेरेन, मीन्स प्लेस, वो इलाका, वो जगह, क्लाइमेट, वातावरण, एल्टीट्यूड की कितना हाइट पे वो है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हो गए। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जितना भी मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स कहाँ पर कौन सा मतलब और मेटल और मिलता है या फिर पेट्रोलियम मिलता है, कुछ भी, वो सब हर जगह पे अलग अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि जो पेट्रोलियम यहाँ पर मिल रहा है वो दूसरी जगह पर मिलेगा ही, वो सब डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरह से जो अर्थ है उसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो चीज़ें वो पाए जाते हैं। और अगर किसी प्लेस का जो टेरेन, क्लाइमेट या फिर जो एल्टीट्यूड है वो सेम रहता है तो हो सकता है कि वहाँ पर भी वो चीज़ पाया जाए। जैसे कि पेट्रोलियम का अगर सेम रहा किसी अदर प्लेस पे तो वहाँ पर भी हो सकता है कि पेट्रोलियम पाया जाए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके आगे आते हैं हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मीन्स ऐसे रिसोर्स जिनको हमने खुद जो है मॉडिफाई करके बनाया है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या है कि कुछ नेचुरल रिसोर्स ऐसे भी हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ आयरन ओर का, जो आयरन ओर है, ठीक है, तो उस ओर में से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना अगर हमें नहीं आता तो हम लोग जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस तरह से हमने जो है कुछ टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किए हैं जिससे कि वो जो है आयरन ओर में से आयरन को निकाल सकें और जो है उसको इस्तेमाल में ला सकें। और जैसे कि उससे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि व्हीकल्स हो गया, ये सब चीज़ बना सकें। तो यहाँ पर यही सब चीज़ मीन्स जो ये इंसानों ने जो मतलब नेचर जो भी चीज़ है नेचर से लेकर जो है उसको मॉडिफाई करके जो है अगर कोई चीज़ बनाया है तो उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो यहाँ पर अगर सिंपल मैं कहूँ तो जितने भी ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं वो सब नेचर ने नहीं दिया है, बल्कि नेचर के अंदर अगर मैं देखूँ तो आयरन ओर जो हो गया ये एक फॉर्म हो गया। मीन्स नेचर ने डायरेक्ट आयरन नहीं दिया, उसने आयरन को एक फॉर्म में दिया है जो कि है आयरन ओर। उस आयरन ओर से हमने अपना दिमाग लगाकर आयरन निकाला ताकि हम लोग उसको अपने यूज़ में ला सके। तो यहाँ पर जो नेचर है वो आयरन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमने नेचर की किसी चीज़ को मॉडिफाई किया, वो भी खुद के इंटेलिजेंस से। तो इसलिए यहाँ पर हमने कहा है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स, मीन्स कि हमने खुद का इंटेलिजेंस लगाया और फिर जो है किसी चीज़ को अपने काम लायक बनाया है। तो ये हो गया ह्यूमन मेड रिसोर्स।
और जो इसका एग्जाम्पल हो गया, इसमें आपका आ गया कार, ब्रिज, मोबाइल, हाउस, ये सब चीज़। अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज में हम लोग सिंपली इस वर्ड ही से कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कि हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि देखिए हमारे पास इतना काबिलियत है कि हम लोग नेचर के किसी भी चीज़ को यूज़फुल बना सकें, अपने काम लायक बना सकें, लेकिन उसके लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए और टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और ये सब जो प्रोवाइड करते हैं जो लोग, उन्हें हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, उनके पास नॉलेज है, स्किल है। कारपेंटर हो गया, उसके पास भी स्किल है। मतलब कि ये सब जो चीज़ है जिन लोगों के पास है, पुलिसमैन हो गया, उसके पास भी स्किल है कि वो हमारे सेफ्टी को देखता है। मतलब सब लोग के पास कुछ ना कुछ होता ही है। तो यही हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जितने भी लोग हो गए जो कि हमारे नीड को पूरा कर रहे हैं, वो आते हैं ह्यूमन रिसोर्स में। अब ह्यूमन रिसोर्स में भी जो एजुकेशन और हेल्थ हो गया, इसको हम लोग वैल्यूएबल रिसोर्स मानते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे जीवन के जो जीने का तरीका हो गया, उसका जो स्किल हो गया, उसको अच्छा बनाता है। और जब हमारा लाइफ जो है वो सही रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, नॉलेज रहेगा हमारे पास, तो हम लोग जो है विकास करेंगे। तो ये जो चीज़ हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब कि ये विकास करने में हेल्प करता है, ये दोनों फैक्टर। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आ रहा है। इसके आगे आ गया आपका रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि जो रिसोर्स है जितना भी बचा हुआ, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मेनली जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि जो लिमिटेड है, अगर हमने उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको भी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर हमने रिसोर्स को सही से इस्तेमाल नहीं किया, उसको जल्दी जल्दी वेस्ट किया, तो यहाँ पर वो ख़त्म हो सकते हैं और इस तरह से उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जो है इस वक्त में जो रिसोर्स को सही से इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि वाटर जो है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्योर वाटर कम है, ठीक है। कोल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारी चीज़ों के, उनको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम लोग उसको अभी भी जो है अपना जो ज़रूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकें, और बाद के लिए, फ्यूचर के लिए भी हम लोग उसको बचा कर रख सकें। और इस टॉपिक को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने दो चीज़ को यहाँ पर देख लिया। कुछ यहाँ पर रिसोर्स को कंजर्वेशन करने के तरीके बताए गए हैं, जो कि यहाँ पर बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं, आपके बुक में भी वो दिया हुआ है। तो जाओ यार, कॉफ़ी पियो, चाय पियो और अपने मूड को फ्रेश करो। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और वो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उस पर चाहे कप फेंक कर मारो या फिर प्लेट फेंक कर मारो, वो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में।